हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा दीपावली धमाका कैसे लगा, पसंद आया ना? और आप लोगों ने आंसर भी किया है, जिसका नाम मैं आज अनाउंस करने वाली हूं कि किन लोगों ने सही आंसर किया है। और मैं उन लोगों से अपील करूंगी कि वो अपना फ़ोन पे का जो नंबर है हमारे चीफ एडिटर के पास भेजें, जिससे मैं उन्हें 500 रुपये का पेटीएम कर सकूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, ज़िंदगी का सफ़र। आप लोगों ने सुना कि किस तरह पुनीत जब मोनिका को अपने बॉस के साथ रेस्टोरेंट में देखता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो रेखा को फ़ोन करता है। तो रेखा उसे बताती है कि हाँ, यहाँ पर मोनिका नहीं है। तब उसे पता होता है कि हाँ, मोनिका कहाँ पर है, पर मोनिका उससे झूठ बोल रही होती है कि वो घर ही पर है। और जब मोनिका आती है तो रेखा भी उसे क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो पुनीत से? पुनीत तुमको इतना चाहता है, तुम्हारी इतनी कदर करता है, तुमको इतना प्यार करता है, तुम उससे क्यों झूठ बोल रही हो? वो तुम्हें समझेगा। अगर तुम उससे सब कुछ बता दोगी तो वो तुम्हें समझेगा। और इस तरह अगर तुम करोगी तो फिर तुम लोगों के बीच में एक दूरी आ जाएगी। तो इस पर मोनिका कहती है, मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ ऐसे जी सकती हूँ। मैंने किसी को हक नहीं दिया कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। और इस पर रेखा और मोनिका की काफ़ी बहस होती है, जिसकी वजह से रेखा वो रूम छोड़कर कहीं और रूम लेने का मन बना लेती है। इधर पुनीत को जब मोनिका का झूठ पता चलता है तो वो बहुत टेंशन में रहता है। वो रोता रहता है, पूरी रात वो नहीं सो पाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूजी रहती हैं। जब वो दूसरे दिन ऑफिस आता है और वो आके रेखा के चैम्बर के पास आता है, दोनों रेखा और वो दोनों बातें करते। रेखा उससे बताती है कि मैंने रूम छोड़ दिया है, मैं मोनिका के साथ नहीं रह सकती क्योंकि मोनिका और मेरी नहीं बन रही है। तो इस पर पुनीत समझाता है कि तुम दोनों दोस्त हो और मेरी वजह से तुम दोनों अलग अलग मत हो। और मेरे और मोनिका के बीच जो भी गलतफहमी है मैं कोशिश करूंगा दूर करने का, मैं उससे बात करूंगा आज। तो इस पर दोनों लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी मोनिका आती है। वो ना रेखा को देखती है और ना पुनीत को देखती है। वो दूसरे कुलीग को हाय करके आगे निकल जाती है। रेखा को बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ जो इतने दिन तक रही, आज एक छोटी सी मनमुटाव की वजह से उसने उससे बात तक नहीं की। पुनीत को भी बुरा लगता है कि वो बात नहीं कर रही, वो ऐसे ही चली गई। और इस पर वो जाके उससे सॉरी भी बोलता है। तो इस पर मोनिका कहती है, तुम कितना शक करते हो मेरे ऊपर, और जब तुमको शक ही करना है तो मुझसे फ्रेंडशिप मत रखो। और मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ जैसे जी चाहेगा मेरा वैसे जीऊंगी। मुझे किसी के दबाव पर जीने का मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी के दबाव पर जीऊं। तो पुनीत कहता है, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, बस तुमसे ये कह रहा था कि तुम सच बताओ, जो भी है सच बताओ। मोनिका कहती है, मेरी बात है, मैं जैसे चाहूं ऐसे तुमसे कह सकती हूँ। तो इस पर रेखा कहती है, देख मोनिका, हम लोग इस तरह रोज बहस करें, लड़ाई करें, अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कहीं पर इस सारी बातों का एक हल निकालते हैं। अगर तुम्हें पुनीत नहीं पसंद है तो तुम पुनीत को साफ साफ बता दो। और अगर तुम लोग अपना रिश्ता यूं ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो भी पुनीत को बता दो, दोनों एक दूसरे को समझो। मोनिका कहती है, ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, चाहे तुम्हारे रूम पे मिलूं, चाहे मैं पुनीत के यहाँ आ जाती हूँ, चाहे तुम लोग मेरे यहाँ आ जाओ। तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि चलो मिलते हैं, बात क्लियर करते हैं। इस तरह रोज बहस करना, रोज लड़ाई करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तीनों लोग रेखा के रूम पे मिलते हैं। वहाँ पर पुनीत उससे सॉरी बोलता है, फिर भी वो गुस्सा रहती है कि हाँ नहीं, मुझे नहीं तुमसे बात नहीं करना है। तो इस पर पुनीत कहता है कि
तुम मुझसे क्यों बात नहीं करना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? और इस तरह से हम लोग कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे? और मैंने घर पर बात कर ली है मम्मी से, पापा से भी मैंने कह दिया है, वो लोग हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। और तुम भी अपने घर पर बात कर लो, हम लोग शादी कर लेते हैं, सारी गलतफहमियां ही दूर हो जाएंगी। तो इस पर वो बैठी रहती है और चेयर से उठ खड़ी होती है मोनिका। वो कहती है, शादी और तुमसे किसने कहा? और तुमने मुझसे बिना पूछे घर पर बात कर ली। कभी मेरा डिसीजन जाना कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तो इस पर पुनीत कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हम लोग क्या लाइफ टाइम ऐसे ही लवर ही रहेंगे? हम आखिर एक ना एक दिन हम लोगों को तो शादी करनी ही है। तो इस पर मोनिका कहती है कि प्यार तुमसे किसने कह दिया? मैं तुमसे कब प्यार करने लगी? हमारी दोस्ती, मेरी छोटी छोटी बातें, नोकझोंक को तुमने प्यार समझ लिया और मैं समझ नहीं, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो इस पर पुनीत कहता है कि तुमने ही तो कहा था मुझसे, तुमने मुझे प्रपोज किया था पार्टी में, और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी चल रही थी, हमारा प्यार इतना अच्छा चल रहा था, हर कोई गवाह है ऑफिस में, सब लोग हमें लवबर्ड भी कहते थे, और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो इस पर मोनिका गुस्से में थोड़ा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें शायद प्यार का मतलब नहीं पता है। प्यार दिल से होता है, जो मैं करती हूँ, पर तुमसे नहीं, अपने बॉस से। तुम तो मेरे दोस्त हो और तुमने मेरे हंसी मजाक या मेरी छोटी छोटी बातों को प्यार का नाम दे दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं अपने बॉस से प्यार करती हूँ, और तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त ही रहोगे। रेखा और अनुज के तो जैसे पूरी जहान ही दोनों का घूम गया। रेखा समझ नहीं पा रही थी कि मोनिका ये सब क्या बोले जा रही है। जो मोनिका पुनीत की हर बात का गुण गाया करती थी, जो मोनिका पुनीत के साथ जिंदगी बिताने के लिए इतने सपने देख रही थी, आज वो मोनिका क्या बोले जा रही है। इस पर मोनिका फिर कहती है कि देखो पुनीत, मैं तुमसे प्यार नहीं कहती, मैंने मजाक में तुम्हें यूं ही प्रपोज कर दिया था। वो मेरा प्यार नहीं था। मैंने सब लोगों ने देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, इस वजह से मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया था, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुमने कभी अपना स्टैंडर्ड देखा है? बात प्यार की करते हो, और मेरी लाइफ स्टाइल तुम जानते हो कि कैसी है, और तुम मेरे लाइफ स्टाइल में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हो, और तुम सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। वो बोलती जाती है, पुनीत की आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। वो अपनी बातें कंटिन्यू रखती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, और मेरे स्टैंडर्ड और तुम्हारे स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है, और मेरा सपना बहुत बड़ा है, मेरे सपने में तुम कहीं फिट नहीं बैठते। पुनीत उससे गिड़गिड़ाता रहता है कि मैं हर कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और प्लीज तुम ये सब चीजें मत बोलो। तो इस पर मोनिका कहती है, देखो पुनीत, तुम मुझे भूल जाओ, और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और जो कि मेरे बॉस पूरा कर सकते हैं, और मैं अपने सपनों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगी। वो पुनीत की आंखों से झरझर कर आंसू गिरते रहते हैं, और वो एकदम बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ रोता रहता है। और पुनीत मोनिका ये सारी बातें उसे कहकर गुस्से में वो रूम से निकल जाती है।
पुनीत सर पकड़ के बैठ जाता है। रेखा उसे काफ़ी समझाती है कि तुम क्यों जो है इस लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्यों तुम नहीं समझ रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ शुरू से खेल रही है। मैंने तुम्हें आगाह भी किया था कि तुम एक बार मोनिका के बारे में जान लो। वो लड़की मुझे शुरू से लग रहा था और मैंने उससे भी कहा था कि तुम गलत कर रही हो, पर उसने मुझसे भी यही कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। पुनीत को काफ़ी समझाती है रेखा, और पुनीत जब थोड़ा शांत पड़ता है तब वो अपने रूम पे वापस आ जाता है और वो सो नहीं पाता है रात भर, जिसकी वजह से उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। वो बहुत परेशान रहता है और जिसकी वजह से वो ऑफिस भी बहुत कम जा पाता है और ना ऑफिस के काम में उसका मन लगता है, ना और किसी काम में वो उसका मन लगता है। बहुत परेशान रहता है, उसे ना नींद आती है, ना भूख लगती है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही थी। ऑफिस जब वो जाता है तो वहाँ उसका मजाक उसके कुलीग्स बनाते हैं, और जो बच्चा बहुत अच्छा था काम करने में, आज वो धीरे धीरे लोग उसको नापसंद करने लगे हैं। वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉस उसे डांटते रहते हैं। और इस तरह एक दिन ऐसा आया कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। वो बिना नींद की गोली को उसको नींद नहीं आती, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में चला गया कि रूम पर अक्सर पड़ा रहता, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। इसी बीच रेखा की शादी तय हो जाती है और रेखा कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली आती है अपनी सगाई के लिए, और वो सगाई में उस पुनीत से नहीं मिल पाती है कि उसको वो इनवाइट कर सके, क्योंकि ऑफिस से पुनीत निकाला जा चुका होता है। और वो जब अपने गांव आती है और उसकी सगाई में कुछ टाइम वो गांव में ही रुक जाती है। इसी बीच पुनीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मकान मालिक उसके घर पर फ़ोन करके घर वालों को यहाँ शहर में बुलाते हैं। उसके मम्मी पापा अपने बच्चे की ये हालत देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। वो किसी तरह डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से दवा लेते हैं और फिर पुनीत को अपने घर ले जाते हैं। रेखा जब वापस आती है और जब वो सोचती है कि चलो मैं पुनीत को एक खुशखबरी दे दूं कि मेरी सगाई हो चुकी है, तो वो उसके लिए उसे खुशखबरी देने के लिए वो पुनीत के रूम पर जाती है। वहाँ पर वो ताला देखती है, मकान मालिक से पूछती है कि अंकल यहाँ पर जो रहते थे पुनीत, वो कहाँ पे हैं। तो मकान मालिक रेखा को पूरी स्थिति बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से उनके घर वाले उन्हें अपने गांव लेकर गए हैं और उन्होंने रूम छोड़ दिया है। रेखा को समझते देर नहीं लगती कि शायद पुनीत डिप्रेशन में आ चुके हैं, और वो सोचती है कि अच्छा है घर वाले लेकर गए हैं, घर वाले साथ रहेंगे तो पुनीत कम से कम सही हो जाएगा, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। पर उसे एक अफसोस होता है कि ना उसने पुनीत से उसके घर वालों से कोई नंबर लिया, ना पुनीत के गांव जानने की उसने कभी कोशिश की। अब वो पुनीत से पता नहीं कब मिल पाएगी। उसे पता था कि वो काफ़ी परेशान था, वो अक्सर उसे समझाती थी, पर पुनीत की हालत ख़राब होती गई, जिसकी वजह से उसे गांव जाना ही पड़ा। वो सोच रही थी अच्छा ही हुआ चला गया वहाँ पे, अब यहाँ पे ना वो मोनिका को देखेगा ना डिप्रेशन में रहेगा। इधर अक्सर मोनिका से ऑफिस में रेखा की झड़प हो जाती और जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान रहती है। धीरे धीरे रेखा की शादी की डेट भी आती है और रेखा और मोनिका की अब नहीं बनती है, दोनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और इसी बीच जब रेखा की शादी तय हो जाती है तो रेखा जॉब छोड़ देती है और एक नए शहर में शादी करके वो आके बस जाती है।
रेखा अपने ख्यालों में गुम रहती है कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पति सामने खड़ा हुआ है और वो देखकर उनसे पूछती है कि आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसके हस्बैंड श्याम कहते हैं कि आज कुछ काम था ऑफिस में तो मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों लटका हुआ है। तो रेखा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मुझे थकान हो गया है, मैं थोड़ा घर का काम ज़्यादा कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी थकान हो गई है, शायद इस वजह से लग रहा है। बैठिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और ये कहकर वो रूम में जाती है, पुनीत की फ़ोटो देखती है, भरे आंसुओं से वो पुनीत की फ़ोटो वापस कबर्ड में रखती है और किचन में आकर चाय बनाने लगती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि कुछ हो सकता है कि काम की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से, तो ज़्यादा उससे नहीं पूछते हैं। दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीते हैं और इस पर रेखा का दिल होता है कि वो पुनीत के बारे में अपने पति से पूछे, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपने पति से पूछा तो भी लाखों सवाल उसके ऊपर आ जाएंगे और उसके हस्बैंड उसके बारे में ना जाने क्या सोचें। वो तो सिर्फ दोस्त हैं और अगर उनके हस्बैंड के मन में ना जाने कौन सी बात आ जाए जिसकी वजह से उनके रिश्ते पर कोई असर पड़े, वो मन महसूस कर रह जाती है। वो बहुत कुछ सोचती भी है कि एक बार वो बात करे, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह रोक लेती है। उसके हस्बैंड से हम अब इधर उधर की बातें करते हैं, ऑफिस की बातें करते हैं और वो उनका मुस्कुरा के जवाब देती है और वो पुनीत के बारे में नहीं बात करती है। उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं कि वो कैसे पागल हो गया, या वो सोचती है कि शायद डिप्रेशन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। उसके दिल में एक दर्द था अपने दोस्त के लिए, वो बहुत दुखी थी, लेकिन अपने पति के सामने वो खुश होने का नाटक कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है और इसका आंसर 3 लोगों ने दिया है। बताऊं ना? इसका आंसर 3 लोगों ने दिया है। एक है हमारी सीमा कमल जी, जिनके कमेंट हमारे हर कहानी पर रेगुलर ही आते हैं और मुझे बहुत खुशी है सीमा कमल जी आपको 500 रुपये का पेटीएम देते हुए, क्योंकि आप जो है हमारी रेगुलर श्रोता हैं और आप मेरी हर कहानी को सुनती, मेरी ही क्या, आप हमारी रेगुलर श्रोता हैं। हमारे जितने भी सर हैं सबकी आप मोटिवेशनल बातें सुनती हैं, आप जितने भी सर हैं सबकी बातें सुनती हैं। थैंक्स उसके लिए, दिव्यांगम की टीम आपको थैंक्स करती है और आपने सही जवाब दिया। जी हाँ, पुनीत की प्रेमिका मोनिका होती है और दूसरे विजेता हैं मन्नत जी। मन्नत जी ने भी सही जवाब दिया और ये भी हमारी रेगुलर श्रोता हैं, सबकी वीडियो देखती हैं, लाइक करती हैं और थैंक्स उसके लिए मन्नत जी। आपकी हमारी दिव्यांगम टीम आपका आभार व्यक्त करती है कि आप हमारे दिव्यांगम को इतना लाइक करती हैं। थैंक्स, आप भी हमारी विजेता हैं। आपने 500 रुपये का पेटीएम जीता है और तीसरे विजेता हैं महेश जी। सर, आपने भी हमारे कहानी में सही जवाब दिया है, बल्कि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे थे। आपने उस कहानी का पूरा निचोड़ दे दिया है, तो आप भी हमारे विजेता हैं और आपने 500 रुपये का पेटीएम जीता है।
तो मुझे लग रहा है आप सब के लिए इनाम बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा, और आप लोग अपना इनाम पाने के लिए हमारे चीफ एडिटर के पास प्लीज़ संपर्क करें। हमारे सर आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना नंबर हमें दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना कांटेक्ट हमारे चीफ एडिटर सर से कीजिए, और मैं आप लोगों के वीडियो के सामने ही आप लोगों को पेटीएम करूंगी। और आप लोग मेरी कहानी, हमारे मोटिवेशनल सर की स्पीच सबको सुनते रहिए। और आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतने अच्छे से मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करते हैं, मेरी क्या सबकी वीडियो करते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोगों को इनाम देते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसी तरह हमारे जितने भी सर हैं, जितने भी सर ही हैं, मैम है, और मेरी कहानी सबको इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ दूर दूर तक पहुंचाइए। हमारे चैनल का प्रचार सब्सक्राइब कराइए, अपने रिश्तेदारों को भी भेजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सारी काम की बातें बताई जाती हैं। एक मेरी कहानी होती है, बाकी सारी काम की बातें होती हैं। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो बातें आप लोगों को एक अच्छी राह दिखाती हैं। आपके बच्चे भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। कभी कभी उसमें कुछ इतनी अच्छी बातें होती हैं कि आपको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उससे लड़ने की ताकत मिलती है। तो आप लोग किसी के भी सामने हमारी वीडियो से देख सकते हैं, बच्चों के सामने, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बच्चे भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। हमारे सर लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। परवीर सिन्हा सर हैं, मनोज सर हैं, बीके मिश्रा सर हैं, रिजवान मंसूरी सर हैं, सब लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं। और परवीर मिश्रा सर और मनोज सर, बीके मिश्रा सर, ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। हमारे यहाँ कौन सी सुविधा चल रही है हमारे देश में, या क्या चीज़ चल रहा है, ये सारी बातें आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं तो कहानियों के माध्यम से आप लोगों को संदेश देती हूँ, पर वो लोग हर चीज़ की सच्चाई के पास जाके वो बातें आप तक पहुँचाते हैं। सर हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, लोगों की लाइफ में कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे दिव्यांगम चैनल को ज़रूर देखिए, और हमारे दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिसकी वजह से हमारे चैनल पर जो कुछ भी अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल को दूर तक ले जाने में हमारा सहयोग कीजिए, जिससे हमारा चैनल खैर पहुंच ही गया है देश विदेश में, और आप लोग के प्यार की वजह से ही पहुंचा है। तो अपना प्यार ही हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा, हम लोगों पर बनाए रखिएगा। और आप लोगों को फिर से बधाई कि आप लोगों ने दीपावली धमाका जीता और इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए। और जो लोग आंसर नहीं दे पाए हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर जिन्होंने भी, सबने कोशिश की, सबसे बड़ी बात है कि सबने कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों ने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी पूरी कहानी सुनते हो, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स, उसके लिए ढेर सारा सा थैंक्स। तो फिर मैं मिलती हूँ। और हाँ, आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी बधाई। कल धनतेरस है, और धनतेरस में खरीदारी खूब होती है महिलाओं के लिए, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी बधाई, दीपावली की ढेर सारी बधाई। आप लोगों के घर में खुशियां सदा ही आके
विराजमान रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदा बना रहे और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों के परिवार पर सदा रहे। आप लोगों के घर में सुख समृद्धि शांति तीनों निवास करे। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय। अरे वेट, मैं आप लोगों को नंबर बताना ही भूल गई। ये नंबर हमारे चीफ एडिटर सर का है 7007846347। इस नंबर पर आप लोग अपना पेटीएम नंबर भेजिएगा, जिससे आपका नंबर मुझ तक पहुंच जाए और मैं सैटरडे में आप लोगों को 500 रुपये का पेटीएम कर सकूं। और आप लोग दीपावली खुशियों भरा मनाइएगा, सेफ मनाइएगा और लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिएगा। सुख शांति समृद्धि से आप सबका घर भरा रहे। थैंक यू। हैप्पी दीपावली ऑल।